बंसीलाल जी मैंने बदल। श्री गणेशाय नमः। महिमा जासु जान गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। श्री रामचरितमानस। सर्वमय सर्वरूप करुणा सागर भगवान जीवों पर कृपा करके स्वयं ही उनको अपनाते हैं। संसार के नाना प्रकार के रोग, शोक, जन्म, मृत्यु आदि कष्टों में पड़े हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों से अंधे बने जीवों को सन्मार्ग पर लाने के लिए, उनको कल्याण का ठीक ठीक मार्ग बताने के लिए एक होकर भी वे दया में अनेक दिव्य मंगल में रूप धारण किए हुए हैं और अपने उन चिन्मय आनंदमय रूपों से ऐसी लीलाएं करते हैं जिनका ध्यान करके, जिनका श्रवण एवं कीर्तन करके संसार सागर में डूबते उतराते प्राणी सरलता से इससे पार हो जाते हैं। वे परम उदार प्रभु अपनी अभूतकी कृपा से ऐसी लीलाएं करते हैं जो जीवों को उसके उद्धार का मार्ग बतलाती है। प्राणियों के उद्धार के लिए ही वे परम प्रकाशक, सबके परम आराध्य स्वयं अपने द्वारा अपनी ही आराधना करते हैं। भक्ति का मंगलमय मार्ग अपने आचरण से वे प्रभु दिखलाते हैं और फिर उस मार्ग पर चलने वाले को स्वयं अपनाते हैं। भगवान के मंगलमय लीला रूपों की गणना करना तो संभव ही नहीं है। भगवान के रूप अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनके लीला विलास भी अनंत हैं। भगवान के सभी रूप परस्पर अभिन्न तथा एक तथा संपूर्ण दिव्य नित्य शक्तियों से युक्त हैं। भगवान के इन अनंत नित्य चिन्मय रूपों में 5 रूप हमारे सामाजिक संस्कारों में प्रमुखता से पूजित होते हैं। भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवती महाशक्ति, भगवान सूर्य एवं भगवान गणपति। इसमें भी भगवान गणपति सभी आराधनाओं एवं मंगल कार्यों में प्रथम पूज्य माने जाते हैं। श्री गणेश जी के प्रथम पूज्य होने की अनेक कथाएं मिलती हैं। वे रुद्र गणों के अधिपति हैं, अतः उनकी प्रथम पूजा करने से कार्य निर्विघ्न समाप्त होता है। उस कार्य में रुद्रगण कोई विघ्न उपस्थित नहीं करते। जब सृष्टि के आरंभ में देवताओं में प्रथम पूज्य किसे माना जाए यह प्रश्न उठा, तब सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि जो कोई पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा सबसे पहले कर ले वही प्रथम पूज्य माना जाए। सब देवता अपने अपने वाहनों पर बैठकर प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े। गणेश जी का शरीर स्थूल है, वे लंबोदर हैं और उनका वाहन है चूहा। देवताओं में अनेक के वाहन पक्षी हैं, कुछ रथ पर, अश्व पर या हाथी पर विराजते हैं। उन सब के साथ भला गणेश जी कैसे दौड़ सकते थे? देव ऋषि नारद की सम्मति से गणेश जी ने भूमि पर राम यह भगवान का नाम लिखा और उसी की साथ प्रदक्षिणा करके ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उन्हीं को प्रथम पूज्य बताया, क्योंकि राम नाम तो साक्षात श्री राम का स्वरूप है और श्री राम के तो रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है। श्री गणेश जी ने राम नाम की परिक्रमा करके समस्त ब्रह्मांडों की परिक्रमा कर ली। एक कथा ऐसी भी है कि श्री गणेश जी ने भगवान शंकर और पार्वती जी की ही प्रदक्षिणा की, क्योंकि माता साक्षात स्तनु अर्थात माता साक्षात पृथ्वी रूप एवं पिता प्रजापति के स्वरूप हैं। कल्प भेद से दोनों ही कथा सत्य हैं। श्री गणेश जी तो भगवान के ही स्वरूप हैं और नित्य हैं। उन्होंने इस प्रकार भगवान नाम की श्रेष्ठता तथा माता पिता की भक्ति का आदर्श स्थापित किया और बताया कि केवल शरीर के बल या दूसरे लौकिक साधनों से होने वाली सफलता झूठी है और उस पर विश्वास करने वाला कभी भी धोखा खा सकता है। कोई किसी प्रकार की भी सफलता चाहता हो उसे भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। मंगल मूर्ति गणेश जी की प्रथम पूजा सभी विघ्नों को तो दूर करती ही है, भगवान के चरणों में ही सब ओर से लगने का
आदर्श भी उसमें है। गणेश जी की बड़ी विस्तृत कथाएं हैं, उनका उपनिषद है, गणेश गीता है, सभी मनन करने योग्य है। भगवान शंकर नाम प्रभाव जान शिव नीको, कालकूट फल दीनी अमी को, श्री रामचरितमानस। भगवान शंकर एवं भगवान नारायण सदा ही अभिन्न हैं। आराधकों की रुचि और अधिकार भेद से उन्हें अभिष्ट आराध्य रूप का अवलंबन देने के लिए वे एक सच्चिदानंद घन ही नित्य मंगल में दो रूपों में स्थित हैं। कर्पूर गौर अहिभूषण चरमांबर विभूति भूषण गंगाधर चंद्रशेखर नीलकंठ मुंडमाली त्रिशूलधारी वृषभ वाहन उमानाथ और नव जलधर सुंदर रत्नाभरण भूषित पीतांबरधारी श्रीवत्स वक्षांकित कौस्तुभ कंठ वनमाली शंख चक्रधारी गरुड़ वाहन श्रीपति, ये दोनों एक ही तत्व के दो नित्य चिन्हमय लीला विग्रह हैं। इनमें से किसी में भेद बुद्धि करने वाला किसी एक का आराधक हो तो वह अपनी भेद बुद्धि से अपने ही आराध्य का अपमान कर रहा है, यह उसे समझना चाहिए। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपनेहु मोहि न भावा। भगवान नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एवं लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र परम सेव्य हैं। भगवान विष्णु ने शंकर जी की पूजा में सहस्त्र कमल चढ़ाने का संकल्प किया और जब उनके एक कमल घट गया तब अपना कमल रूपी नेत्र ही चढ़ा दिया। भगवान श्री राम ने रामेश्वर लिंग की स्थापना की। श्री कृष्णचंद्र ने भगवान शंकर की आराधना करके स्वामी कार्तिक को ही महारानी जाम्बती के पुत्र सांब के रूप में पाया। इसी प्रकार भगवान शंकर परम वैष्णव है। द्वादश भगवताचार्यों में शंकर जी प्रमुख हैं। उन भोले बाबा को निरंतर राम नाम जप तथा भगवान श्री हरि के चिंतन के अतिरिक्त और कोई काम ही नहीं। अपने अभिमुक्त धाम काशीपुरी में मरने वाले प्रत्येक प्राणी को राम इस तारक मंत्र का उपदेश मृत्यु क्षण में करके शंकर जी उसे मुक्त कर दिया करते हैं। श्री वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग शुद्धाद्वैत वैष्णव संप्रदाय मूल में भगवान शंकर से ही परिवर्तित हुआ है। अनेक अन्य वैष्णव आराधना ग्रंथ एवं ऐसी उपासना परंपराएं हैं जिनके आदि आचार्य भगवान शंकर जी हैं। भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों ही नित्य एवं चिन्मय हैं। भगवान ब्रह्मा के भ्रू मध्य से तो नील लोहित रूप में रुद्र की अभिव्यक्ति हुई है। कर्पूर गौर त्रिनयन भगवान शिव का श्री विग्रह नित्य है। भगवान शंकर ही मंगलमयी अनंत लीला है। उनमें से उनका हलाहल पान तो लोक मंगल का मूल ही है। देवता और दैत्य दोनों मिलकर शीर सिंधु का मंथन कर रहे थे। मंदराचल को मथानी बनाकर उसमें वासुकी नाग को लपेटकर वे समुद्र मथ रहे थे। भगवान नारायण ने कच्छप रूप से मंदराचल को अपनी पीठ पर ले रखा था। तब देवता और दैत्य थक गए और कोई परिणाम न हुआ। तब स्वयं भगवान विष्णु अपने हाथ में वासुकी का सिर तथा उसकी पूंछ पकड़कर समुद्र मथने लगे। अमृत पाने के इस प्रयत्न में पहले समुद्र से घोर हलाहल विष निकला। भगवान विष्णु तथा सभी देवता समुद्र मंथने में लगे थे। प्रजापति गण ने देखा कि हलाहल संसार में व्यापक होता जा रहा है और उसकी ज्वाला से संसार के जीव नष्ट हो रहे हैं। प्रजा की रक्षा का उत्तरदायित्व प्रजापति गण पर है। वे लोग दूसरा कोई रक्षक न देखकर भगवान शंकर की शरण में गए और स्तुति करके उन्होंने आशुतोष प्रभु को प्रसन्न किया।
भगवान विश्वनाथ ने विश्व से आर्त और एवं पीड़ित जीवों को देखा और उन दयामय ने भवानी से कहा, देवी ये बेचारे प्राणी बड़े ही व्याकुल हैं, ये प्राण बचाने की इच्छा से मेरी शरण आए हैं। मेरा कर्तव्य है कि मैं इन्हें अभय करूं, क्योंकि जो समर्थ हैं उनकी सामर्थ्य का उद्देश्य ही यह है कि वे दोनों का पालन करें। साधु जन अपने क्षणभंगुर जीवन की बलि देकर भी प्राणियों की रक्षा करते हैं। कल्याणी, जो पुरुष प्राणियों पर कृपा करता है उससे सर्वात्मा श्री हरि संतुष्ट होते हैं, और जिस पर वे श्री हरि संतुष्ट होते हैं उससे मैं तथा समस्त चराचर जगत भी संतुष्ट होता है। महाशक्ति को अपने आराध्य की अनुकंपा में बाधा तो देनी नहीं थी। उन ममतामयी को भगवान विश्वनाथ का प्रभाव सर्वथा ज्ञात था। उन्होंने अनुमोदन किया और भगवान शंकर ने उस व्यापक हलाहल विष को अपनी हथेली पर एकत्र करके भगवान का नाम लेकर पान कर लिया। शंकर जी ने उस विष को अपने कंठ में रख लिया। उससे इससे उनके कंठ का उज्जवल वर्ण नीला हो गया। भगवान शिव के कंठ की वह नीलिमा विश्व मंगल का उज्जवल पदक है। वह उन विश्वनाथ की मूर्तिमती कृपा ही है जो उनको भूषित करती है। उन नीलकंठ प्रभु के पावन पद पंकज की महिमा अतुलनीय है। हमारे वेद शास्त्र पुराण इतिहास और तंत्र भगवान श्री शंकर की महिमा गौरव गरिमा विविध लीला तथा उनके विविध उपदेशों और उनकी बतलाई हुई असंख्य साधन प्रणालियों से भरे हैं। पद्म पुराण में उन्होंने एक जगह भगवान की गुण लीला रसिक देव ऋषि नारद से श्री राधा कृष्ण की उपासना, उनके स्वरूप और मंत्र आदि के विषय में बड़े रहस्य और महत्व की बातें बतलाई हैं। यहाँ भक्ति साधकों के लाभार्थ उनमें से कुछ का अनुवाद किया दिया जाता है। श्री शंकर जी कहते हैं, श्री कृष्ण के मंत्र चिंतामणि नामक दो अति उत्तम मंत्र हैं। एक षोडशाक्षर है और दूसरा दशाक्षर। एक षोडशाक्षर है और दूसरा दशाक्षर। षोडशाक्षर मंत्र है, गोपी जन वल्लभा शरणम परमेधे, और दशाक्षर है, नमो गोपी जन वल्लभाभ्याम। इन मंत्रों के अधिकारी सभी वर्णों के, सभी आश्रमों के और सभी जातियों के वे स्त्री पुरुष हैं जिनकी सर्वेश्वरीय भगवान श्री कृष्ण में भक्ति है। भक्ति भरवेदशाह कृष्णे सर्वे शरेश्वरे। श्री कृष्ण भक्ति से रहित याज्ञिक, दानशील, तांत्रिक, सत्यवादी, वेदांग पराग, कुलीन, तपस्वी, वृत्ति और ब्रह्मनिष्ठ कोई भी इनके अधिकारी नहीं है। इसीलिए ये मंत्र श्री कृष्ण के अभक्त, कृतघ्न, दुराभिमानी और श्रद्धा रहित मनुष्यों को नहीं बतलाने चाहिए। दंभ, लोभ, काम और क्रोध आदि से रहित श्री कृष्ण के अनन्य भक्त को ही ये मंत्र देने चाहिए। इनका यथाविधि न्यास करके श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। फिर उनका इस प्रकार अध्ययन करना चाहिए। ध्यान, सुंदर वृंदावन के कल्प वृक्ष के नीचे सुरमय रत्न सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण श्री प्रिया जी के साथ विराजमान है। श्री कृष्ण का वर्ण नव जलधर के समान नील श्याम है। पीतांबर धारण किए हुए हैं, द्विभुज हैं, विविध रत्नों की और पुष्पों की मालाओं से विभूषित हैं। मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं से भी सुंदर है। तिरछे नेत्र हैं। ललाट पर मंडलाकृति तिलक है जो चारों ओर चंदन से और बीच में कुमकुम बिंदु से बनाए हैं। कानों में सुंदर कुंडल शोभायमान हैं। उन्नत नासिका के अग्रभाग में मोती लटक रहा है। पके बिंब फल के समान अरुण वर्ण
उदर हैं जो दांतों की प्रभा से चमक रहे हैं, भुजाओं में रत्न में कड़े और बाजूबंद हैं और उंगलियों में रत्नों की अंगूठियां शोभा पा रही हैं। बाएं हाथ में मुरली और दाहिने हाथ में कमल लिए हुए हैं। कमर में मनोहर रत्नमयी करधनी है, चरणों में नुपुर सुशोभित है। बड़ी ही मनोहर अलकावली है, मस्तक पर मयूर पिच शोभा पा रहा है। सिर में कनेर के पुष्पों के आभूषण हैं। भगवान की देह कांति नवोदित कोटि कोटि दिवाकरों के सदृश सनिग्ध ज्योतिर्मयी हैं। उनके दर्पणोपम कपोल स्वेद कणों से सुशोभित हैं। चंचल नेत्र श्री राधिका जी की ओर लगे हुए हैं। वाम भाग में श्री राधिका जी विराजित हैं। तपे हुए सोने के समान उनकी देह प्रभा है। नील वस्त्र धारण किए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। चंचल नेत्र युगल स्वामी के मुख चंद्र की ओर लगे हुए हैं और चकोरी की भांति उनके द्वारा वे शाम मुख चंद्र सुधा का पान कर रही हैं। अंगुष्ठ और तर्जनी उंगलियों के द्वारा वे प्रियतम के मुख कमल में पान दे रही हैं। उनके गले में दिव्य रत्न हैं, रत्नों के और मुक्ताओं के हार हैं। क्षीण कटी करधनी से सुशोभित है। चरणों में नुपुर कड़े और चरणा अंगुलियां आदि शोभा पा रही हैं। उनके प्रत्येक अंग प्रत्यंग से लावण्य छिटक रहा है। उनके चारों ओर तथा आगे पीछे यथास्थान खड़ी हुई सखियां विविध प्रकार से सेवा कर रही हैं। श्री राधिका जी कृष्णमयी हैं। वे श्री कृष्ण की आनंद रूपणी हवाग्नि शक्ति हैं। त्रिगुणमयी दुर्गा आदि शक्तियां उनकी करोड़वीं कला के करोड़वें अंश के समान है। सब कुछ वस्तुतः श्री राधा कृष्ण से ही भरा है, उनके सिवा और कुछ भी नहीं है। यह जड़ चेतन अखिल जगत श्री राधा कृष्णमय है। चिद चिलक्षणम सर्व राधा कृष्णम जगत, परंतु वे इतने ही नहीं, अनंत अखिल ब्रह्मांड से परे हैं, सबसे परे हैं, सबके अधिष्ठान हैं, सब में हैं और सबसे सर्वथा विलक्षण हैं। यह श्री कृष्ण का किंचन ऐश्वर्य है। साधन बहुत दिनों से विदेश गए हुए पति की पतिपरायणता, पत्नी जैसे एकमात्र अपने पति में ही अनुरागिणी होकर एकमात्र पति का ही संग चाहती हुई दीन भाव से सदा सर्वदा उस स्वामी के गुणों का चिंतन गान और श्रवण किया करती है, वैसे ही श्री कृष्ण में आसक्तित होकर साधक को श्री कृष्ण के गुण लीला आदि का चिंतन गायन और श्रवण करते हुए ही समय बिताना चाहिए और बहुत लंबे समय के बाद पति के घर आने पर जैसे पतिव्रता स्त्री अनन्य प्रेम के साथ तदंचित होकर पति की सेवा, उसका आलिंगन आदि तथा नयनों के द्वारा उसके रूप सुधा रस का पान करती हैं, वैसे ही साधक को उपासना के समय शरीर मन वाणी से परमानंद के साथ श्री हरि की सेवा करनी चाहिए। एकमात्र श्री कृष्ण के ही शरणापन होना चाहिए और वह भी श्री कृष्ण के लिए ही, दूसरा कोई भी प्रयोजन न रहे। अनन्य मन से श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। श्री कृष्ण के सिवा न किसी की पूजा करनी चाहिए और न किसी की निंदा। किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए और न किसी का पहना हुआ वस्त्र ही पहनना चाहिए। भगवान की निंदा करने वालों से न तो बातचीत करनी चाहिए और न भगवान और भक्तों की निंदा सुननी ही चाहिए। जीवन भर चातकी वृत्ति से अर्थ समझते हुए युगल मंत्र की उपासना करनी चाहिए। चातक जैसे सरोवर, नदी और समुद्र आदि सहज ही मिले हुए जलाशयों को छोड़कर एकमात्र मेघ जल की आशा से प्यास से तड़पता हुआ जीवन बिताता है। प्राण चाहे चले जाएं, पर मेघ के सिवा किसी दूसरे से जल की प्रार्थना नहीं करता। इसी प्रकार साधक को
एकाग्र मन से एकमात्र श्री कृष्ण गत चित्त होकर साधना करनी चाहिए। परम विश्वास के साथ श्री युगल सरकार से निम्नलिखित प्रार्थना करनी चाहिए। नाथ, पुत्र, मित्र और घर से भरे हुए इस संसार सागर से आप ही दोनों मुझको बचाने वाले हैं। आप ही शरणागत के भय का नाश करते हैं। मैं जो कुछ भी हूँ और इस लोक तथा परलोक में मेरा जो कुछ भी है, वह सभी आज मैं आप दोनों के चरण कमलों में समर्पण कर रहा हूँ। मैं अपराधों का भंडार हूँ, मेरे अपराधों का पार नहीं है। मैं सर्वथा साधनहीन हूँ, गतिहीन हूँ। इसीलिए नाथ, एकमात्र आप ही दोनों प्रिया प्रियतम मेरी गति हैं। श्री राधिका कांत श्री कृष्ण और श्री कृष्ण कांते राधिके, मैं तन मन वचन से आपका ही हूँ और आप ही मेरी एकमात्र गति हैं। मैं आपकी शरण हूँ, आपके चरणों पर पड़ा हूँ। आप अखिल कृपा की खान हैं। कृपा पूर्वक मुझ पर दया कीजिए और मुझे दुष्ट अपराधी को अपना दास बना लीजिए। जो भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा का अधिकार बहुत शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों को भगवान के चरण कमलों में स्थित होकर इस प्रार्थना में मंत्र का नित्य जप करना चाहिए। मंत्र ऊपर लिखा है, मैंने उसका अनुवाद पढ़ लिया है। भगवान शंकर ने फिर नारद जी से कहा, देव ऋषि, मैं भगवान के मंत्रों का जप और उनका ध्यान करता हुआ बहुत दिनों तक कैलाश पर रहा। तब भगवान ने प्रकट होकर मुझे दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। मैंने बारंबार प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की, कृपा सिंधु, आपका जो सर्वानंददायी समस्त आनंदों का आधार नित्य मूर्तिमान रूप है, जिसे विद्वान लोग निर्गुण निष्क्रिय शांत ब्रह्म कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं उसी रूप को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, आप श्री यमुना जी के पश्चिम तट पर मेरे वृंदावन में जाइए। वहां आपको मेरे स्वरूप का दर्शन वहां आपको मेरे स्वरूप के दर्शन होंगे। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। मैंने उसी क्षण मनोहर यमुना तट पर जाकर देखा, समस्त देवताओं के ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण मनोहर गोप वेश धारण किए हुए हैं। उनकी सुंदर किशोर अवस्था है। श्री राधा जी के कंधे पर अपना अति मनोहर बायां हाथ रखे वे सुंदर त्रिभंगी से खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उनके चारों ओर गोपियों का मंडल है। शरीर की कांति सजल जलद के सदृश स्निग्ध श्याम वर्ण है। वे अखिल कल्याण के एकमात्र आधार हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अमृतोपम मधुर वाणी से मुझसे कहा, ये श्लोकों में लिखा हुआ, मैं इसका अर्थ पढ़ रहा हूँ। शंकर जी, आपने आज मेरा यह परम अलौकिक रूप देखा है। सारे उपनिषद मेरे इस घनीभूत निर्मल प्रेम में सच्चिदानंद घन रूप को ही निराकार निर्गुण सर्वव्यापी निष्क्रिय और परस्पर ब्रह्म कहते हैं। मुझ में प्रकृति से उत्पन्न कोई गुण नहीं है और मेरे गुण अनंत हैं, इनका वर्णन नहीं हो सकता। और मेरे वे गुण प्राकृत दृष्टि से सिद्ध नहीं होते, इसीलिए ये सब मुझको निर्गुण कहते हैं। महेश्वर, मेरे इस रूप का चर्म चक्षुओं के द्वारा कोई देख नहीं सकता, इसीलिए वेद इसको अरूप या निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्यांश के द्वारा सर्वव्यापी हूँ, इसीलिए विद्वान लोग मुझको ब्रह्म कहते हैं और मैं इस विश्व प्रपंच का रचयिता नहीं हूँ, इसीलिए पंडित गण मुझको निष्क्रिय बतलाते हैं। शिव, वस्तुतः सृष्टि आदि कोई भी कार्य मैं स्वयं नहीं करता। मेरे अंश ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र माया गुण के द्वारा सृष्टि संहार आदि कार्य किया करते हैं। देव ऋषि, भगवान के इस प्रकार कहने और कुछ अन्य उपदेश करने पर मैंने उनसे पूछा, नाथ, आपके इस युगल स्वरूप की प्राप्ति
किस उपाय से हो सकती है, इसे कृपा करके बतलाइए। भगवान ने कहा, हम दोनों के शरणापन्न होकर जो गोपी भाव से हमारी उपासना करते हैं, उन्हीं को हमारी प्राप्ति होती है, अन्य किसी को नहीं। गोपी भावेन देवेश स मामेति च चेत्रः। एक सत्य है, एक सत्य बात और है, वह यह है कि पूरे प्रयत्नों के साथ इस भाव की प्राप्ति के लिए श्री राधिका की उपासना करनी चाहिए। हे रुद्र, यदि आप मुझे वश में करना चाहते हैं तो मेरी प्रिया श्री राधिका जी की शरण ग्रहण कीजिए। आश्रित मत प्रियाम रुद्र माम वशीकृत महर्षि। इसी प्रकार भगवान शंकर ने विविध उपासनाओं के अमोघ उपदेश किए हैं। भगवान के भक्त सखा और स्वामी भगवान श्री शंकर जी को कोटि कोटि प्रणाम। भगवान ब्रह्मा श्री यमराज जी ने अपने दूतों को भागवत आचार्यों का वर्णन करते हुए कहा, शुरो, जिस रहस्य में दुर्बुद्ध विशुद्ध भागवत धर्म को जानकर प्राणी अमृत प्राप्त कर लेता है, उसे भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, देवऋषि नारद, सनकादि कुमार, महर्षि कपिल, महाराज मनु, भक्तराज प्रहलाद, महाराज जनक, श्री भीष्म जी, दैत्यराज बलि, महामुनि सुखदेव और मैं, ये 12 आचार्य ही जानते हैं। ऊपर के इन 12 भक्ताचार्यों में भी भगवान ब्रह्मा का नाम प्रथम है। सृष्टि के आदि में भगवान शेषशय्या की नाभि से एक निखिल लोलात्मक ज्योतिर्मय कमल प्रलय सिंधु में प्रकट हुआ और उसी कमल की कर्णिका पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। पहले तो ब्रह्मा जी ने यह देखने के लिए ही कि यह कमल कहाँ से निकला है, उसके नाल छिद्र में प्रवेश किया और सहस्त्र दिव्य वर्षों तक वे उस नाल का पता लगाते रहे। जब कोई पता न लगा तब निराश होकर वे कमल पर लौट आए। उसी समय उन्हें अव्यक्त वाणी में तप यह शब्द 2 बार सुनाई पड़ा। दीर्घ काल तक ब्रह्मा जी तप करते रहे। तप के द्वारा चित्त के सर्वथा निश्चल होने पर उन्हें अपने अनंत अंतःकरण में ही भगवान शेषशय्या के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान ने उन्हें भागवत तत्व का 4 श्लोकों में उपदेश किया। वही मूल चतुश्लोकी भागवत है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी विज्ञान के सहित जो मेरा परम गोपनीय ज्ञान है, उसे उसके रहस्य एवं अंगों के साथ में उपदेश कर रहा हूँ। आप उसे ग्रहण करो। मैं जिस प्रकार का हूँ, मेरा जो भाव है, जो रूप है, जो गुण है और जो कर्म है, उन सब का यथावत तत्व ज्ञान आपको मेरी कृपा से हो। इसी प्रकार 2 श्लोकों में से पहले में ज्ञान की महत्ता बताकर दूसरे में भगवान ने बताया कि उपदेश में न आने वाला भगवत स्वरूप, भगवत भाव, भगवान के लीला रूप गुण और कर्मादि भगवान के अनुग्रह से स्वयं ब्रह्मा जी के हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। इन दोनों श्लोकों के पश्चात 4 श्लोकों में मूल भागवत का भगवान ने उपदेश किया। सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही था, सत असत और उससे परे मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था। सृष्टि न रहने पर प्रलय काल में भी मैं ही रहता हूँ। यह सब सृष्टि स्वरूप भी मैं ही हूँ और जो कुछ इस सृष्टि स्थिति तथा प्रलय से बच रहता है, वह भी मैं ही हूँ। जो मुझ मूल तत्व को छोड़कर प्रतीत होता है और आत्मा में प्रतीत नहीं होता, उसे आत्मा की माया समझो। जैसे वस्तु का प्रतिबिंब अथवा
अंधकार छाया होता है, जैसे पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश संसार के छोटे बड़े सभी पदार्थों में प्रविष्ट होते हुए भी उनमें प्रविष्ट नहीं है, वैसे ही मैं भी विश्व में व्यापक होने पर भी उससे असंप्रत हूँ। आत्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए इतना ही जानने योग्य है कि अन्वय, सृष्टि तथा व्यक्ति रेख प्रलय क्रम में जो तत्व सर्वत्र एवं सर्वदा रहता है वही आत्म तत्व है। इस चतुर्श्लोकी का उपदेश करके भगवान ने एक श्लोक में इसका महात्म्य बतलाते हुए कहा, ब्रह्मा जी, आप परम समाधि के द्वारा इस मत विचार पर स्थित हो। ऐसा करने पर कल्पों का विकल्प संकल्प सृष्टि करते हुए आप कभी मोहित नहीं होंगे। इस प्रकार साक्षात भगवान से ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में तत्व ज्ञान प्राप्त किया और उनके हृदय में भगवान की अनुकंपा से भगवान की अपार महिमा तथा उनके अनंत दिव्य नित्य रूप गुण एवं लीलाओं का प्रकाश हुआ। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद के पूछने पर उन्हें एक भागवत तत्व का उपदेश किया और भगवत कृपा से हृदय में स्फुरित भगवत लीला भगवली ललाओं में से मुख्य 24 अवतारों के चरित्र सूत्र रूप से सुनाए। देवऋषि नारद ने वह तत्व ज्ञान एवं भगवत चरित्र भगवान व्यास को सुनाया और व्यास जी ने उसे श्रीमद् भागवत के रूप में 18 सहस्त्र श्लोकों का रूप देकर सुखदेव जी को पढ़ाया। इस क्रम में श्रीमद् भागवत का लोक में विस्तार हुआ। जब भी पृथ्वी असुरों के अधर्म भार से पीड़ित होती है तो वह देवताओं के साथ सृष्टिकर्ता के समीप जाकर अपना दुख निवेदन करती है। भगवान ब्रह्मा देवताओं के साथ उन जगदाधार परम प्रभु की स्तुति करते हैं और तब जैसा भी भगवान का आदेश होता है वैसा ही कार्य करने का आदेश वे देवताओं को देते हैं। इस प्रकार अधिकांश भगवान के अवतार ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही होते हैं और इन अवतारों के समय ब्रह्मा जी समय समय पर भगवान की लीला के दर्शन करने पधारते हैं। जब भगवान वामन ने दैत्यराज बलि के यज्ञ में बलि से 3 पग पृथ्वी के दान का संकल्प करा लिया और पृथ्वी नापते समय अपने विराट रूप को प्रकट की करके उन्होंने अपना दाहिना पैर स्वर्ग की ओर उठाया, तब भगवान का वह चरण ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। उस समय ब्रह्मा जी ने बड़ी ही श्रद्धा से भगवान के उस चरण को धोया और उनकी पूजा की। भगवान के उस चरण के अंगूठे के नख से इस ब्रह्मांड का ब्रह्मवर्ण तनिक फट गया और उस छिद्र से ब्रह्मांड से बाहर का ब्रह्मवारी भगवान के श्री चरण पर आ गया। ब्रह्मा जी के भगवान का चरणोदक वह ब्रह्म द्रव्य अपने कमंडलू में भर लिया और वे सदा उस चरणोदक को अपने साथ ही रखते हैं। महाराज भागीरथ के तप करने पर उसी कमंडलू से जो थोड़ा जल ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया वही 3 रूप में हो गया। स्वर्ग में मंदाकिनी, पाताल में भोगवती तथा पृथ्वी पर गंगा जी के रूप में भगवान का वही परम पावन चरणोदक रूप साक्षात ब्रह्म द्रव्य प्रवाहित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हृदय एवं मन की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा, मेरी वाणी कभी असत्य की और प्रवृत्त नहीं होती। मेरा मन
कभी असत्य की ओर नहीं जाता, मेरी इंद्रियां कभी असन्मार्ग की ओर नहीं झुकती, क्योंकि मैं हृदय में सदा ही बड़ी उत्कंठा से श्री हरि को धारण किए रहता हूँ। आप भी, अपन भी सब प्रयास करके भगवान का नाम नित्य निरंतर अपने कंठ में बसाए रखें, तो इस ऐसा बोलने के अपन भी अधिकारी होंगे कि मेरी वाणी कभी असत्य की ओर प्रवृत्त नहीं होती, मेरा मन कभी असत्य की ओर नहीं जाता, मेरी इंद्रियां कभी असन्मार्ग की ओर नहीं झुकती, क्योंकि मैं हृदय में सदा ही बड़ी उत्कंठा से श्री हरि को धारण किए रहता हूँ। अपन भी प्रभु को अपने हृदय में धारण करें। ये चेष्टा, ये श्रद्धा, ये प्रार्थना करते हुए सदा भगवान का नाम लेते रहें। बस यही तो भगवत धर्म का आदर्श है। इस प्रकार भगवत धर्म के प्रथमाचार्य ब्रह्मा जी ने अपनी स्थिति के द्वारा प्राणियों को यह भी बताया कि वाणी से असत्य भाषण न हो, मन कुमार्ग में न जाए, इंद्रियां विषयों में प्रवृत्त न हो। इसका एकमात्र उपाय है कि भगवान को उत्कंठा पूर्वक हृदय में धारण किया जाए, चित्त को सब प्रकार से उन प्रभु में ही लगाए रखा जाए। भगवान की शरणागति, भगवान का ही हो जाना ही सारे दुख कलेश और बंधनों का नाश करने वाला है। भगवान की शरणागति, भगवान का हो जाना ही सारे दुख कलेश और बंधनों का नाश करने वाला है। इस पर ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, जब तक मनुष्य आपके अभयप्रद चरणाविंदों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधु जनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं, और तभी तक उसे मेरेपन का आग्रह रहता है, जो दुख की एकमात्र जड़ है। श्री कृष्ण तभी तक राग द्वेष आदि चोर पीछे लगे हैं, तभी तक घर कैद खाने की तरह बांधे हुए हैं, और तभी तक मोह की बेड़ियां पैरों में पड़ी हैं, जब तक यह जीव आपकी शरण में नहीं आ जाता, आपका नहीं हो जाता। श्री यमराज जी, जिनकी जीभ भगवान के मंगलमय गुणों एवं परम पवित्र नामों का वर्णन नहीं करती, जिनका चित्त भगवान के चरण कमलों का चिंतन नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम करने के लिए नहीं झुका, भगवान विष्णु के पावन कर्मों से सर्वथा पृथक रहने वाले केवल उन दुष्टों को ही तुम लोग यहाँ यमपुरी में लाया करो। यह यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया है। जब भी यमदूत हाथ में पांच लेकर मृत्यु लोक में मरणासन प्राणियों को लेने चलते हैं, तभी उन्हें पास बुलाकर उनके कान में यमराज जी समझाते हैं, जो लोग भगवान की कथा को कहने सुनने में लगे रहने वाले हैं, उनके पास तुम मत जाना, उन्हें तो तुम छोड़ ही देना, क्योंकि मैं दूसरे सब प्राणियों को कर्म का दंड देने वाला स्वामी हूँ, पर भगवान के भक्तों को दंड देने की शक्ति मुझ में नहीं है, मैं उनका स्वामी नहीं हूँ। नित्य देव होने पर भी यमराज की भगवान सूर्य नारायण के पुत्र हैं। नित्य देव होने पर भी भगवान यमराज जी भगवान सूर्य नारायण के पुत्र हैं। वे देव शिल्पियों विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से उत्पन्न हुए हैं। उनके शरीर का रंग श्याम वर्ण का है, और वे हाथ में भयंकर दंड ले रहते हैं। उनका वाहन भैंसा है। भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा से ही प्राणियों के कर्मों के अनुसार फल का निर्णय करने जैसा कठोर कर्म उन्होंने स्वीकार किया है। वैसे तो वे भगवान के अंश हैं और कारक पुरुष हैं। कल्पांत तक संयमी संयमनी पुरी में रहकर वे जीवों को उनके कर्मानुसार फल का विधान करते रहते हैं। पुण्यात्मा जीवों को यमराज की धर्मराज के रूप में बड़े सौम्य दिखते हैं। पुण्यात्मा जीवों को यमराज जी धर्मराज के रूप में बड़े सौम्य दिखते हैं। पुण्यात्मा जीव शरीर छोड़ने पर
धर्मराज के सौम्य सुंदर शीलवान दूतों द्वारा बड़े सुख और आदर पूर्वक संयमनी पहुंचाया जाता है, और धर्मराज उसको उसके पुण्य के अनुसार उच्च लोक में भेजते हैं, किंतु पापियों की उग्र रूप में दर्शन देना, उन्हें नरकों में डालना आदि भयंकर कर्म भी वे दया से ही करते हैं। यमराज प्रधान भगवताचार्यों में हैं, अतएव उनके द्वारा निष्ठुरता तो संभव ही नहीं है। वे तो दंड इसीलिए देते हैं जिससे प्राणी पापों से छूटकर पवित्र हो जाए, वह शुद्ध होकर फिर पृथ्वी पर जाने योग्य हो और उसे भगवान को पाने का अवसर प्राप्त हो सके। जैसे अशुद्ध सोने को अग्नि में तपाते हैं शुद्ध करने के लिए, वैसे ही यमराज जी के द्वारा नरक की विविध यातनाएं जीव के पाप कर्मों के मल को दूर करने के लिए ही दी जाती है। यमराज जी ने अपने दूतों को भक्ति तत्व का उपदेश करते हुए कहा, जीव के समस्त पापों को दूर करने के लिए इतना ही साधन पर्याप्त है कि वह भगवान के दिव्य गुण मंगलमय चरित्र एवं परम पावन नामों का कीर्तन करे। जो बुद्धिमान पुरुष है वे ऐसा सोचकर अनंत रूप स्वरूप भगवान में ही संपूर्ण भावनाओं के साथ चित्त को लगाते हैं। ऐसे महापुरुष मेरे द्वारा दंड पाने योग्य नहीं है। उन्होंने यदि पहले कुछ पाप किया भी हो तो भगवत गुणानुवाद उसका नाश कर देता है। जो समदर्शी भगवत परायण भगवत शरणागत साधु जन हैं, उनके पवित्र चरित्र तो देवता तथा सिद्ध गण भी गाया करते हैं। मेरे दूतों भगवान की गदा सदा उनकी रक्षा किया करती है। तुम लोग उनके पास मत जाना। मेरा कोई सेवक या स्वयं में भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं। निष्किंचन वितराग परमहंस जन रसज्ञ होकर भगवान के चरण कमलों में जिस मकरंद में निरंतर लगे रहते हैं, भगवान मुकुंद के उस पादारविंद मकरंद से विमुख होकर तृष्णा के द्वारा नरक के द्वार रूप घरों में जो बंधे हैं, उन काम क्रोध परायण स्त्री पुत्र आदि संसार सक्त असत पुरुषों को ही तुम लोग यहाँ यमपुरी में लाया करो। सनकादि कुमार, अनेक जन्मों के किए हुए पुण्यों से जब जीव के सौभाग्य का उदय होता है और वह सत्पुरुष का संग प्राप्त करता है, तब अज्ञान के मुख्य कारण रूप मोह और मद के अंधकार को नाश करके उसके चित्त में विवेक के प्रकाश का उदय होता है। सृष्टि के प्रारंभ से ब्रह्मा जी ने जैसे ही रचना का आरंभ करना चाहा, उनके संकल्प करते ही उनके 4 कुमार उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तप करके हृदय में भगवान शेषैया का दर्शन पाया था। भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत का मूल ज्ञान दिया था। उसके पश्चात ही ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि में लगे थे। ब्रह्मा जी का चित्त अत्यंत पवित्र एवं भगवान में लगा हुआ है। उस समय सृष्टिकर्ता के अंतःकरण में शुद्ध सतव गुण ही था। फलतः उस समय जो 4 कुमार प्रकट हुए वे शुद्ध सतव गुण के स्वरूप हुए। उनमें रजोगुण तथा तमोगुण था ही नहीं। न तो उनमें प्रमाद, निंद्रा, आलस्य आदि थे और न सृष्टि के कार्य में उनकी प्रवृत्ति थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि करने को कहा तो उन्होंने सृष्टिकर्ता की यह आज्ञा अस्वीकार नहीं की। करने की सृष्टिकर्ता ने यह आज्ञा ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि करने को कहा तो उन्होंने सृष्टिकर्ता की यह आज्ञा स्वीकार नहीं की। विश्व में ज्ञान की परंपरा को बनाए रखने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन 4 कुमारों के रूप में अवतार धारण किया था। कुमारों की जन्मजात रुचि भगवान के नाम तथा गुण का कीर्तन करने
भगवान की लीलाओं का वर्णन करने एवं उन पावन लीलाओं को सुनने में थी। भगवान को छोड़कर एक क्षण के लिए भी उनका चित्त संसार के किसी विषय की ओर जाता ही नहीं। ऐसे सहज स्वभाव सिद्ध विरक्त भला कैसे सृष्टि कार्य में कब लग सकते थे? कैसे सृष्टि कार्य में कब लग सकते थे? उनके मुख से निरंतर हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम यह मंगलमय मंत्र निकलता रहता था। वाणी उसके इसके जप से कभी विराम लेती ही नहीं। चित्त सदा श्री हरि में लगा रहता है। इसका फल है कि चारों कुमारों पर काल का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सदा 5 वर्ष की अवस्था के ही बने रहे बने रहते हैं। भूख प्यास सर्दी गर्मी निंद्रा आलस्य कोई भी माया का विकार उनको स्पर्श तक नहीं कर पाता। वैसे तो कुमारों का अधिक निवास धाम जनलोक है, जहाँ विरक्त मुक्त भगवत भक्त तपस्वी जन ही निवास करते हैं। उस लोक में सभी नित्य मुक्त हैं, परंतु वहां सब के सब भगवान के दिव्य गुण एवं मंगलमय चरित्र सुनने के लिए सदा उत्कंठित रहते हैं। जहाँ वहां सदा सर्वदा अखंड सत्संग चलता ही रहता है। किसी को भी वक्ता बनाकर वहां के शेष लोग बड़ी श्रद्धा से उसकी सेवा करके नम्रता पूर्वक उससे भगवान का दिव्य चरित्र सुनते ही रहते हैं। परंतु सनकादि कुमारों का तो जीवन ही सत्संग है। वे तो सत्संग के बिना एक क्षण रह नहीं सकते। मुख से भगवान नाम का जप, हृदय में भगवान का ध्यान, बुद्धि में व्यापक भगवत तत्व की स्थिति और श्रवणों में भगवत गुणानुवाद, बस यही उनकी सर्वदा की दिनचर्या है। चारों कुमारों की गति सभी लोकों में अबाध है। वे नित्य 5 वर्षीय दिगंबर कुमार इच्छा अनुसार विचरण करते रहते हैं। पाताल में भगवान शेष के समीप और कैलाश पर भगवान शंकर के समीप वे बहुत अधिक रहते हैं। भगवान शेष और शंकर जी के मुख से भगवान के गुण और एवं चरित्र सुनते रहने में उनकी कभी तृप्ति ही नहीं होती। जनलोक में अपने में से ही किसी को वक्ता बनाकर भी वे श्रवण करते हैं। कभी कभी किसी परम अधिकारी भगवत भक्त पर कृपा करने के लिए वे पृथ्वी पर भी पधारते हैं। महाराज पृथु को उन्होंने ही तत्व ज्ञान का उपदेश किया। देव ऋषि नारद जी ने भी कुमारों से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। अन्य भी अनेक महाभाग कुमारों के दर्शन से एवं उनके उपदेशामृत से कृतार्थ हुए हैं। भगवान विष्णु के द्वार रक्षक जय विजय कुमारों का अपमान करने से के कारण वैंकुट से भी च्युत हुए और 3 जन्मों तक उन्हें असुरी योनि मिलती रही। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोए फल सिद्धि सब साधन फूला। संकादि चारों कुमार भक्ति मार्ग के मुख्य चार्य हैं। सत्संग के वे मुख्य आराधक हैं। श्रवण में उनकी गणातम निष्ठा है। ज्ञान वैराग्य नाम जप एवं भगवत चरित्र सुनने की अबाध उत्कंठा का आदर्श ही उनका स्वरूप है। देवऋषि नारद स्वयं देवऋषि नारद ने अपनी स्थिति के विषय में कहा है, जब मैं उन परम पावन चरण उदार श्रवा प्रभु के गुणों का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु अविलंब मेरे चित्त में बुलाए हुए की भांति तुरंत प्रकट हो जाते हैं। श्रीमद श्री नारद जी की नित्य वज्राक है। उनका काम ही है अपनी वाणी की मनोहर झनकार के साथ भगवान के गुणों का गान करते हुए सदा पर्यटन करना। वे कीर्तन के परमाचार्य हैं। भागवत धर्म के प्रधान 12 आचार्यों में हैं और भक्ति सूत्र के निर्माता भी हैं। साथ ही उन्होंने प्रतिज्ञा भी की है, संपूर्ण पृथ्वी पर घर घर एवं जन जन में भक्ति की स्थापना करने की। निरंतर वे भक्ति के प्रचार में ही लगे रहते हैं। पूर्व काल कल्प में नारद जी उप
ब्रहण नाम के गंधर्व थे, बड़े ही सुंदर थे शरीर से और अपने रूप का गर्व भी था उन्हें। एक बार भगवान ब्रह्मा जी के वहां सभी गंधर्व किन्नर आदि भगवान का गुण कीर्तन करने एकत्र हुए। उस समूह में उपभ्रमण स्त्रियों को साथ लेकर गए, जहां भगवान में चित्त लगाकर उन मंगलमय के गुणगान से अपने को और दूसरे को भी पवित्र करना चाहिए। वहां कोई स्त्रियों को लेकर श्रृंगार के भाव से जाए और कामियों की भांति चटक मटक करे, यह बहुत बड़ा अपराध है। ब्रह्मा जी ने उपभ्रमण का यह प्रमाद देखकर उन्हें शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। महापुरुषों का क्रोध भी जीव के कल्याण के लिए ही होता है। ब्रह्मा जी ने गंधर्व उपग्रहण पर कृपा करके ही शाप दिया था। उस शाप के फल से वे सदाचारी, संयमी, वेदवाणी ब्राह्मणों की सेवा करने वाले शूद्र दासी के पुत्र हुए। भगवान ब्रह्मा जी की कृपा से बचपन से ही उनमें धीरता, गंभीरता, सरलता, समता, शील आदि सद्गुण आ गए। उस दासी के और कोई नहीं उस दासी के और कोई नहीं रह गया था। वह अपने एकमात्र पुत्र के साथ ही स्नेह करती थी। तब बालक की अवस्था 5 वर्ष के लगभग थी। तब उन योगी संतों ने वर्षा ऋतु में एक जगह चतुर्मास किया। बालक की माता उन साधुओं की सेवा में लगी रहती थी। वहीं वे भी उनकी सेवा करते थे। स्वयं नारद जी ने भगवान व्यास से कहा वही वे भी उनकी सेवा करते थे। स्वयं नारद जी ने भगवान व्यास से कहा है, व्यास जी, उस समय यद्यपि मैं बहुत छोटा था, फिर भी मुझ में चंचलता नहीं थी। मैं जितेंद्रिय था। दूसरे सब खेल छोड़कर साधुओं के आज्ञा अनुसार उनकी सेवा में लगा रहता था। वे संत भी मुझे भोला भाला शिशु जानकर मुझ पर बड़ी कृपा करते थे। मैं शूद्र बालक था और उन ब्राह्मण संतों की अनुमति से उनके बर्तनों में लगा हुआ अन्न दिन में एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे हृदय का सब कलमश दूर हो गया। मेरा चित्त शुद्ध हो गया। संत जो परस्पर भगवान की चर्चा करते थे, उसे सुनने में मेरी रुचि हो गई। चतुर्मास करके जब वे साधुगण जाने लगे, तब उस दासी के बालक की दीनता, नम्रता आदि देखकर उस पर उन्होंने कृपा की। बालक को उन्होंने भगवान के स्वरूप का ध्यान तथा नाम के जप का उपदेश किया। साधुओं के चले जाने के बाद कुछ समय पश्चात वह शुद्रा दासी रात को अंधेरे में अपने स्वामी ब्राह्मण देवता की गाय दूह रही थी कि उसे पैर में सांप ने काट लिया। सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। नारद ने माता की मृत्यु को भी भगवान की कृपा ही समझा। स्नेहवश माता उन्हें कहीं जाने नहीं देती थी। माता का वात्सल्य भी एक बंधन ही था, जिसे भक्त वत्सल प्रभु ने दूर कर दिया। 5 वर्ष की अवस्था थी, न देश का पता था और न काल का। नारद जी दया में विशंबर के भरोसे ठीक उत्तर की ओर वन के मार्ग से चल पड़े और बढ़ते ही गए। बहुत दूर जाकर जब वे थक गए, तब एक सरोवर का जल पीकर उसके किनारे पीपल के नीचे बैठकर साधुओं ने जैसा बताया था वैसे ही भगवान का ध्यान करने लगे। ध्यान करते समय एक क्षण के लिए सहसा हृदय में भगवान प्रकट हो गए। नारद जी आनंद मग्न हो गए, परंतु वह दिव्य झांकी तो विद्युत की भांति आई और चली गई।
अत्यंत व्याकुल हो बार बार नारद जी उसी झांकी को पुनः पाने का प्रयत्न करने लगे। बालक को बहुत ही व्याकुल होते देख आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए कहा, इस जन्म में तुम मुझे देख नहीं सकते। जिनका चित्त पूर्णतः निर्मल नहीं है वे मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं है। यह एक झांकी मैंने तुम्हें कृपा करके इसीलिए दिखलाई कि इसके दर्शन से तुम्हारा चित्त मुझ में लग जाए। नारद जी ने वहां भूमि में मस्तक रखकर दया में प्रभु के प्रति प्रणाम किया और वे भगवान का गुण गाते हुए पृथ्वी पर घूमने लगे। उस समय आने पर उनका वह शरीर छूट गया। उस कल्प में उनका फिर जन्म नहीं हुआ। कल्पांत में वे ब्रह्मा जी में प्रविष्ट हो गए और सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए। वे भगवान के मन के अवतार हैं। दया में भक्त वत्सल प्रभु जो कुछ करना चाहते हैं देवर्षि के द्वारा वैसी ही चेष्टा होती है। प्रहलाद जी जब माता के गर्भ में थे तभी गर्भस्थ बालक को लक्ष्य करके देवर्षि ने उन दैत्य सामग्री को उपदेश किया था। देवर्षि की कृपा से प्रहलाद जी को वह उपदेश भूला नहीं। उसी ज्ञान के कारण प्रहलाद जी में इतना दृढ़ भगवत विश्वास हुआ। इसी प्रकार ध्रुव जब सौतेली माता के वचनों से रूठकर वन में तप करने जा रहे थे तब मार्ग में उन्हें नारद जी मिले। नारद जी ने ही ध्रुव को मंत्र देकर उपासना की पद्धति बतलाई। प्रजापति दक्ष के हरेश्वर नामक 10 सहस्त्र पुत्र पिता की आज्ञा से सृष्टि विस्तार के लिए तप कर रहे थे। देवर्षि ने देखा कि ये शुद्ध हृदय बालक तो भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, अतः उन्हें उपदेश देकर नारद जी ने सबको विरक्त बना दिया। दक्ष इस समाचार से बहुत दुखी हुए। उन्होंने दूसरी बार एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। ये शबलाक्ष नामक दक्ष पुत्र भी तप में लगे और उन्हें भी कृपा करके देवर्षि ने भगवन मार्ग पर अग्रसर कर दिया। प्रजापति दक्ष को जब यह समाचार मिला तब वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने देवर्षि को शाप दिया कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकोगे। नारद जी ने शाप को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्हें उसमें तनिक भी शोभ नहीं हुआ क्योंकि वे तो इसे अपने आराध्य प्रभु की इच्छा समझकर संतुष्ट हो रहे थे। देवर्षि नारद वेदांत, योग, ज्योतिष, वेदक, संगीत, शास्त्र आदि अनेक विद्याओं के आचार्य हैं और भक्ति के तो वे मुख्य आचार्य हैं। उनका पांचरात्र भागवत मार्ग का मुख्य ग्रंथ है। देवर्षि ने कितने लोगों पर कब कैसे कृपा की इसकी गणना कोई नहीं कर सकता। वे कृपा की ही मूर्ति हैं। जीवों पर कृपा करने के लिए वे निरंतर त्रिलोकी में घूमते रहते हैं। उनका एक ही व्रत है कि जो भी मिल जाए उसे चाहे जैसे हो भगवान के श्री चरणों तक पहुंचा दिया जाए। जो जैसा अधिकारी होता है उसे वे वैसा मार्ग बतलाते हैं। प्रहलाद तथा ध्रुव उनके अनुसार ही हिरण्यकश्यपु तथा कंस को उनके अनुसार मार्ग उन्होंने बताया। उनका उद्देश्य रहता है कि जीव जल्दी से जल्दी भगवान को प्राप्त करे। देवर्षि ही एकमात्र ऐसे हैं जिनका सभी सुर असुर समान रूप से आदर करते हैं। सभी उनको अपना हितैषी मानते रहे हैं और वे सचमुच सबके सच्चे हितैषी हैं। भगवान व्यास जब वेदों का विभाजन तथा महाभारत की रचना करके भी प्राणियों की कल्याण कामना से खिन्न रहते थे तब उन्हें भागवत तत्व का उपदेश करते हुए नारद जी ने बताया, वह वाणी नहीं है जिसके विचित्र पदों में त्रिभुवन पावन श्री हरि के यशों का वर्णन न हुआ हो। वह कौओं का तीर्थ है
जहाँ मान सरोवर विहारी सुशिक्षित हंस कीड़ा नहीं करते तथा अर्थात जैसे घृणित विष्टाचर चोंच मारने वाले कौवे के समान मलिन विषय अनुरागी कामी मनुष्यों का मन उस वाणी में रमता है, वैसा मान सरोवर में विहरण करने वाले परम राजहंसों के समान परमहंस भागवतों का मन उसमें कभी नहीं रमता। उस वाणी को बोलना तो संसार पर वज्रपात करने के समान है तथा लोगों को पाप मग्न करने वाला है, जिसके प्रत्येक पद में भगवान के वे मंगलमय नाम एवं यश नहीं है, जिनको साधुजन सुनते हैं, गाते हैं और वर्णन करते हैं। भगवान की भक्ति भावना से शून्य निर्मल निरंजन नैष्कर्म्य ज्ञान भी शोभा नहीं देता, फिर वह सदा अकल्याणकारी कर्म तो कैसे शोभा दे सकता है, जो निष्काम भाव से भगवान को समर्पित नहीं कर दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी के गुणों की प्रशंसा करते हुए एक बार राजा उग्रसेन से कहा था, मैं देवराज इंद्र द्वारा किए हुए स्तोत्र से दिव्य दृष्टि संपन्न श्री नारद जी की सदा स्तुति करता हूँ। वह स्तोत्र श्रवण कीजिए जो ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुए हैं, जिनके मन में अहंकार नहीं है, जिनका शास्त्र ज्ञान और चरित्र किसी से छुपा नहीं है। उन देव ऋषि नारद को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनमें अर्थी उद्वेग क्रोध चपलता और भय का सर्वथा अभाव है, जो धीर होते हुए भी दीर्घ सूत्री किसी कार्य में अधिक विलंब करने वाले नहीं है। उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो कामना अथवा लोभवश झूठी बात मुझसे नहीं निकालते, और समस्त प्राणी जिनकी उपासना करते हैं उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो आध्यात्म गति के तत्व को जानने वाले ज्ञान शक्ति संपन्न तथा जितेंद्रिय हैं, जिनमें सरलता भरी है तथा जो यथार्थ बात कहने वाले हैं। उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो तेज यश बुद्धि नय विनय जन्म तथा तपस्या सभी दृष्टियों में बड़े हुए हैं। उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका स्वभाव सुख में वेश सुंदर तथा भोजन उत्तम है, जो प्रकाशमान पवित्र शुभ दृष्टि संपन्न तथा शुद्ध वचन सुंदर वचन बोलने वाले हैं। उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो उत्साह पूर्वक सबका कल्याण करते हैं, जिनमें पाप का लेश भी नहीं है तथा जो परोपकार करने से कभी आघाते नहीं है। उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सदा वेद स्मृति और पुराणों में बताए हुए धर्म का आश्रय लेते हैं तथा प्रिय और अप्रिय से रहित हैं। उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो खान पान आदि भोगों में कभी लिप्त नहीं होते, जो पंडित आलस्य रहित तथा बहुश्रुत ब्राह्मण हैं, जिनके मुख से अद्भुत बातें विचित्र कथाएं सुनने को मिलती हैं। उन नारद को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्हें अर्थ धन के लोभ काम अथवा क्रोध के कारण भी पहले कभी भ्रम नहीं हुआ है, जिन्होंने इन काम क्रोध और लोभ तीनों दोषों का नाश कर दिया है। उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके अंतःकरण से सम्मोह रूप दोष दूर हो गया है, जो कल्याण में भगवान और भागवत धर्म से में दृढ़ भक्ति रखते हैं, जिनकी नीति बहुत उत्तम है तथा जो संकोची स्वभाव के हैं। उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो समस्त संगों से अनासक्त हैं तथापि सब में आसक्त हुए से दिखाई देते हैं, जिनके मन में किसी संशय के लिए स्थान नहीं है, जो बड़े अच्छे वक्ता हैं। उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो किसी भी शास्त्र में दोष दृष्टि नहीं करते, तपस्या का अनुष्ठान ही जिनका जीवन है, जिनका समय कभी भगवत
जिनका समय कभी भगवत चिंतन से के बिना व्यर्थ नहीं जाता और जो अपने मन को सदा वश में रखते हैं, उन श्री नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने तप के लिए श्रम किया है, जिनकी बुद्धि पवित्र और एवं वश में है, जो समाधि से कभी तृप्त नहीं होते, अपने प्रयत्न से सदा सावधान रहने वाले उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अर्थ लाभ होने से हर्ष नहीं मानते और लाभ न होने पर मन में कलेश का अनुभव नहीं करते, जिनकी बुद्धि स्थिर तथा आत्मा अनासक्त है, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सर्वगुण संपन्न, दक्ष, पवित्र, कातरता रहित, कलाज्ञ और नीतिज्ञ है, उन देव ऋषि नारद को मैं भजता हूँ। नारद जी के इस स्तोत्र का मैं नित्य जप करता हूँ, इससे वे मुनि श्रेष्ठ मुझ पर अधिक प्रेम रखते हैं। दूसरा कोई भी यदि पवित्र होकर प्रतिदिन इस स्तुति का पाठ करता है, तो देव ऋषि नारद बहुत शीघ्र उस पर अपना अतिशय कृपा प्रसाद प्रकट करते हैं। राजन, आप भी नारद जी के उन गुणों को सुनकर प्रतिदिन इस पवित्र स्तोत्र का जप करें, इससे वे मुनि आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। देव ऋषि नारद का सत्वन करके भगवान कई रहस्यों को खोलते हैं। भक्तों में कैसे आदर्श गुण होने चाहिए, भक्तों के गुणों का स्मरण करने से मनुष्य का प्रतिभाजन होता है और उसमें भी वे गुण आते हैं। भक्त के गुण स्मरण से अंतःकरण पवित्र होता है। भक्त की इतनी महिमा है कि स्वयं भगवान भी उसकी स्तुति भक्ति करते हैं और भक्त की स्मृति तथा गुण चर्चा से जगत का मंगल होता है, क्योंकि भक्तों के गुणों को धारण करने से ही जगत के अमंगलों का नाश तथा मंगलों की प्राप्ति होती है। गुणों का धारण स्मरण तथा कथा चर्चा के बिना होता नहीं है। ऐसे परम पुण्य जीवन देवऋषि के चरणों में हमारा अनंत प्रणाम। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, सब साधन कर यह फल भाई, अजिए राम सब काम बिहाई। मित्रावरुण से वशिष्ठ जी की उत्पत्ति कही गई है और फिर नीमि के शाप से देह त्याग कर वे अग्नय पुत्र हुए। वैसे वे सृष्टि के प्रथम कल्प में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। सती शिरोमणि भगवती अरुंधति उनकी पत्नी है। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें सूर्य वंश का पुरोहित बनने को कहा, तब वे उसे अस्वीकार करने लगे। शास्त्रों में पुरोहित का पद ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ नहीं माना गया है। जिसमें धन का लोभ न हो, विषय भोगों की इच्छा न हो, वह भला क्यों ऐसे छोटे काम को स्वीकार करे। परंतु ब्रह्मा जी ने समझाया, बेटा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इसी वंश में आगे चलकर प्रकट होंगे। तुम उनके गुरु का गौरवशाली पद पाकर कृतार्थ हो जाओगे। इससे वशिष्ठ जी ने यह पद स्वीकार कर लिया। पहले पूरे सूर्यवंश में वशिष्ठ जी की पुरोहित पहले पूरे सूर्यवंश के वशिष्ठ जी ही पुरोहित थे, किंतु निमि से विवाद हो जाने के कारण सूर्यवंश की दूसरी शाखाओं का पुरोहित कर्म इन्होंने छोड़ दिया और ये अयोध्या के समीप आश्रम बनाकर रहने लगे। ये केवल इक्ष्वाकु के वंश का ही पुरोहित्य करते थे। जब कभी अनावृष्टि होती, अकाल पड़ता, तब अपने तपोबल से वृष्टि करके वे प्रजा की रक्षा करते थे। जब वे अयोध्या के राजा कुल पर कोई संकट आया, जब भी अयोध्या के राजकुल पर कोई संकट आया, वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से उसे दूर कर दिया। भागीरथ जब तपस्या करते हुए गंगा जी को लाने के विषय में निराश हो गए, तब वशिष्ठ जी ने ही उन्हें प्रोत्साहित किया और
मंत्र बताया। महाराज दिलीप के कोई संतान नहीं होती थी, तब संतान के लिए नंदनी गौ की सेवा बताकर राजा का मनोरथ वशिष्ठ जी ने ही पूर्ण किया। एक बार जब विश्वामित्र जी राजा थे, सेना के साथ वशिष्ठ जी के अतिथि हुए। वशिष्ठ जी ने अपनी कामधेनु गौ के प्रभाव से भली भांति राजा का तथा सेना का अनेक प्रकार की भोजन सामग्रियों से सत्कार किया। गौ का प्रभाव देखकर विश्वामित्र उसे लेने को उद्यत हो गए, परंतु किसी भी मूल्य पर किसी भी पदार्थ के बदले कोई ऋषि गौ विक्रय नहीं कर सकता। अंत में विश्वामित्र जी बलपूर्वक गाय को छीन लेने को उद्यत हो गए, किंतु वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म बल से अपार सेना उत्पन्न करके विश्वामित्र को पराजित कर दिया। पराजित होने पर विश्वामित्र जी का द्वेष और बढ़ गया। वे तपस्या करके शंकर जी से उनके दिव्यास्त्र प्राप्त कर फिर आए, किंतु महर्षि वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के सम्मुख उन्हें पराजित ही होना पड़ा। तब उन्होंने उग्र तप करके ब्राह्मणत्व प्राप्त करने का निश्चय किया। विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्र मार दिए, किंतु वे महर्षि तो क्षमा की मूर्ति थे। विश्वामित्र पर उनका तनिक भी रोष नहीं था। एक दिन रात्रि के में छिपकर विश्वामित्र जी जब उन्हें मारने आए, तब उन्होंने सेना की एकांत में वशिष्ठ अपनी पत्नी से कह रहे थे, इस सुंदर चांदनी रात में तप करके भगवान को संतुष्ट करने का प्रयत्न तो विश्वामित्र जैसे बड़भागी ही करते हैं। शत्रु की एकांत में भी प्रशंसा करने वाले महापुरुष से द्वेष करने के लिए विश्वामित्र जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। वे शस्त्र फेंक कर महर्षि के चरणों में गिर पड़े। वशिष्ठ जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और ब्रह्म ऋषि स्वीकार किया। भगवान श्री राम को शिष्य रूप में पाकर वशिष्ठ जी ने अपने पुरोहित पद को धन्य माना। योग वासिष्ठ जैसे ज्ञान के मूर्त रूप ग्रंथ का उन्होंने श्री राम को उपदेश किया। वशिष्ठ संहिता के द्वारा उन्होंने कर्म के महत्व एवं आचरण का आदर्श लोक में स्थापित किया। उनके अनेक विस्तृत चरित्र पुराणों तथा अन्य शास्त्रीय ग्रंथों में है। उनका जीवन तो श्री राम के प्रेम की मूर्ति ही है। उनका एक ही दृढ़ निश्चय था, राखे राम रजाई रूख हम सब कर हित होई। श्री भरतलाल जानते थे कि यदि गुरुदेव आज्ञा करें तो रघुनाथ जी वन से अयोध्या लौट चलेंगे, किंतु वे यह भी जानते थे, मुनि पुनि कह राम रुख जानी। श्री राम की क्या इच्छा है, यह जानकर महर्षि सदा उसके अनुकूल ही चलेंगे। श्री राम की इच्छा में अपनी इच्छा को उन्होंने एक कर दिया था, जो आज भी जगत के कल्याण के लिए वशिष्ठ जी देवी अरुंधति के साथ सप्तऋषि में स्थित हैं। भगवान अपने दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। भगवान आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, यह असंभव नहीं है, क्योंकि आपका तो नाम ही एक बार सुनने से भगवान आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, यह असंभव नहीं है, क्योंकि आपका तो नाम एक ही बार सुनने से नीच चांडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। भगवान, इस समय आपके दर्शन मात्र से ही मेरे अंतःकरण का सारा मल धुल जाता है, तो ठीक ही है। महर्षि अत्रि ये ब्रह्मा के मानस पुत्र और प्रजापति हैं। ये दक्षिण दिशा में रहते हैं। इनकी पत्नी अनसुईया भगवत अवतार भगवान कपिल की भगिनी
और तथा कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति की गर्भ से पैदा हुई। जैसे महर्षि अत्रि अपने नाम के अनुसार त्रिगुणातीत परम भक्त थे, वैसे ही अनसुईया भी असूया रहित भक्तिमती थी। इन दंपति को जब ब्रह्मा ने आज्ञा की कि सृष्टि करो, तब इन्होंने सृष्टि करने के लिए तपस्या करने का विचार किया और बड़े घोर तपस्या बड़ी घोर तपस्या की। इसके इनके तप का लक्ष्य संतान उत्पादन नहीं था, बल्कि उन्हीं आंखों से भगवान के दर्शन प्राप्त करना था। उनकी श्रद्धा पूर्वक दीर्घ काल की निरंतर साधना और प्रेम से आकृष्ट होकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देवता प्रत्यक्ष होकर उपस्थित हुए। उस समय ये दोनों उनके चिंतन में इस प्रकार तल्लीन थे कि उनके आने का पता न चला। जब उन्होंने ही उन्हें जगाया, तब ये उनके चरणों पर गिर पड़े, किसी प्रकार संभल कर उठे और गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। उनके प्रेम, सत्य और निष्ठा को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। इन दंपति ने मन में अब संसारी सुख की इच्छा तो थी ही नहीं। इन दंपति के मन में अब संसारी सुख की इच्छा तो थी ही नहीं, परंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा थी सृष्टि करने की, और वे इस समय सामने ही उपस्थित थे। तब उन्होंने और कोई दूसरा वरदान न मांगकर उन्हीं तीनों को पुत्र रूप में मांगा और भक्ति परवश भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर एवमस्तु कह दिया। समय पर तीनों ने ही उनके पुत्र रूप में अवतार ग्रहण किया। विष्णु के अंश में दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश में चंद्रमा और शंकर के अंश में दुर्वासा जी का जन्म हुआ। जिनकी चरण धूलि के लिए बड़े बड़े योगी और ज्ञानी तरसते रहते हैं, वे ही भगवान अत्रि के आश्रम में बालक बनकर खेलने लगे और दोनों दंपति उनके दर्शन और वात्सल्य स्नेह के द्वारा अपना जीवन सफल करने लगे। अनसुईया को तो अब कुछ दूसरी बात सूझती ही न थी। अपने तीनों बालकों को खिलाने पिलाने में ही वे लगी रहती थी। इन्हीं के पातिव्रत्य, सातित्व और भक्ति प्रसन्न होकर वन गमन के समय स्वयं भगवान श्री राघवेंद्र, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के साथ उनके आश्रम पर पधारे और इन्हें जगत जननी मां सीता को उपदेश करने का गौरव प्रदान किया। उस समय अत्रि जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में भगवान श्री रामचंद्र की स्तुति करते हुए अंत में एक हाथ जोड़कर प्रार्थना की। बिनती करी मुनि नाई सिरु, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरो रहु नाथ जनी, कबहु तजे मति मोरी। महर्षि भृगु जी ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हैं। वे एक प्रजापति भी हैं। चाक्षुष मनवंतर में इनकी सप्त ऋषियों में गणना होती है। इनकी तपस्या का अमित प्रभाव है। दक्ष की कन्या ख्याति को इन्होंने पत्नी रूप में स्वीकार किया था। उनसे धाता विधाता नाम के 2 पुत्र और श्री नाम की एक कन्या हुई। इन्हीं श्री का पाणी ग्रहण भगवान नारायण ने किया था। उनके और बहुत से पुत्र हैं, जो विभिन्न मनवंतरों में सप्त ऋषि हुआ करते हैं। वराह कल्प के 10वें द्वापर में महादेव ही भृगु के रूप में अवतरित होते हैं। कहीं कहीं स्वयंभू मनवंतर में सप्त ऋषियों में भी भृगु की गणना है। सुप्रसिद्ध महर्षि च्यवन उन्हीं के पुत्र हैं। उन्होंने अनेकों यज्ञ किए कराए हैं और अपनी तपस्या के प्रभाव से अनेकों को संतान
प्रदान की है। ये श्रावण और भद्रपद 2 महीनों में भगवान सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। प्राय सभी पुराणों में महर्षि भृगु की चर्चा आई है। उसका अशेषतः वर्णन तो कोई ही नहीं किया ही नहीं जा सकता। हाँ, उनके जीवन की एक बहुत प्रसिद्ध घटना जिसके कारण सभी भक्त उन्हें याद करते हैं लिख दी जाती है। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों की बहुत बड़ी परिषद बैठी थी। उसमें यह विवाद छिड़ गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में कौन बड़ा है। इसका जब कोई संतोषजनक समाधान नहीं हुआ तब इस बात का पता लगाने के लिए सर्वसम्मति से महर्षि भृगु ही चुने गए। ये पहले ब्रह्मा की सभा में गए और वहां अपने पिता को न तो नमस्कार किया और न उनकी स्तुति की। अपने पुत्र की इस अवहेलना को देखकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्होंने अपना पुत्र समझकर उन्हें क्षमा कर दिया, अपने क्रोध को दबा लिया। इसके बाद वे कैलाश पर्वत पर अपने बड़े भाई रुद्रदेव के पास पहुंचे। अपने छोटे भाई भृगु को आते देखकर आलिंगन करने के लिए वे बड़े प्रेम से आगे बढ़े, परंतु भृगु ने यह कहकर कि तुम उन मार्गगामी हो, उनसे मिलना अस्वीकार कर दिया। उन्हें बड़ा क्रोध आया और वे त्रिशूल उठाकर उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़े। अंततः पार्वती जी ने उनके चरण पकड़कर प्रार्थना की और क्रोध शांत किया। अब विष्णु भगवान की बारी आई। ये बेखटक के वैकुंठ में पहुंच गए। वहां ब्राह्मण भक्तों के लिए कोई रोक टोक तो है नहीं। ये पहुंच गए भगवान के शयनागर में। उस समय भगवान विष्णु सो रहे थे और भगवती लक्ष्मी उन्हें पंखा जल रही थी, उनकी सेवा में लगी हुई थी। उन्होंने बेधड़क वहां पहुंचकर उनके वक्ष स्थल पर एक लात मारी। तुरंत भगवान विष्णु अपनी शैया पर से उठ गए और उनके चरणों पर अपना सिर रखकर नमस्कार किया और बोले, भगवान आइए आइए विराजिए। आपके आने का समाचार न जानने के कारण ही मैं आपके स्वागत से वंचित रहा। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह कहाँ तो आपके कोमल चरण और कहाँ यह मेरी वज्र वज्रकर्ष छाती वज्रकर्कश छाती आपको बड़ा कष्ट हुआ। यह कहकर उनके चरण अपने हाथों दबाने लगे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, आज मैं कृतार्थ हो गया। अब यह आपके चरणों की धूलि सर्वदा मेरे हृदय पर ही रहेगी। कुछ समय बाद महर्षि भृगु वहां से लौटकर ऋषियों की मंडली में आए और अपना अनुभव सुनाया। इनकी बात सुनकर ऋषियों ने एक स्वर से यह निर्णय किया कि जो सात्विकता के प्रेमी हैं उन्हें एकमात्र भगवान विष्णु का ही भजन करना चाहिए। महर्षि भृगु का साक्षात भगवान से संबंध है। ये परम भक्त हैं। इनकी स्मृति हमें भगवान की स्मृति प्रदान करती है। महर्षि ऋभु ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हैं। ये स्वभाव से ही ब्रह्म तत्वज्ञ तथा निवृत्ति परायण भक्त हैं। तथापि सद्गुरु मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने श्रद्धा भक्ति युक्त होकर अपने बड़े भाई सनत सुजात की शरण ली थी। उनसे संप्रदायगत मंत्र, योग और ज्ञान प्राप्त करके ये सर्वदा सहज स्थिति में ही रहने लगे। मल विक्षेप तथा आवरण से रहित होकर ये जहां कहीं भी पड़े रहते। शरीर के अतिरिक्त उनकी कोई कुटी नहीं थी। यूं ही विचरते हुए महर्षि ऋभु एक दिन पुलस्त्य ऋषि के आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां पुलस्त्य का पुत्र निधाद वेदाध्ययन कर रहा था। निधाग ने आगे आकर नमस्कार किया। उसके अधिकार को देखकर महर्षि ऋभु को बड़ी दया आई। उन्होंने
कहा, इस जीवन का वास्तविक लाभ आत्मज्ञान प्राप्त करना है। यदि वेदों को संपूर्णतः रट जाए और वस्तु तत्व ज्ञान न हो तो वह किस काम का है। निधाग, तुम आत्मज्ञान का संपादन करो। महर्षि ऋभु की बात सुनकर उसकी जिज्ञासा जग गई। उसने उन्हीं की शरण ली। अपने पिता का आश्रम छोड़कर वह उनके साथ भ्रमण करने लगा। उसकी सेवा में तन्मयता और त्याग देकर महर्षि ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश किया। उपदेश के पश्चात आज्ञा की कि निधाग, जाकर गृहस्थ धर्म का अवलंबन लो, मेरी आज्ञा का पालन करो। गुरुदेव की आज्ञा पाकर निधाग अपने पिता के पास आया। उन्होंने उसका विवाह कर दिया। उसके पश्चात देवी का नदी के तट पर वीरनगर के पास एक उपवन में निधाग ने अपना आश्रम बनाया और वहां वह अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ का पालन करने लगा। कर्म परायण हो गया। बहुत दिनों के बाद ऋभु को उसकी याद आई। अपने अंगीकृत जन का कल्याण करने के लिए वे वहां पहुंच गए। महापुरुष जिसे एक बार स्वीकार कर लेते हैं उसे फिर कभी नहीं छोड़ते। वे बलि वैश्व देव के समय निधाग के द्वार पर उपस्थित हुए। निधाग ने उन्हें न पहचानने पर भी गृहस्थ धर्मानुसार अतिथि को भगवत रूप समझकर उनकी रुचि के अनुसार भोजन कराया। अंत में उसने प्रश्न किया कि महाराज, भोजन से तृप्त हो गए क्या? आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं और फिर किधर पधारने की इच्छा है? महर्षि ऋभु ने अपने कृपालु स्वभाव के कारण उपदेश करते हुए उत्तर दिया, ब्राह्मण, भूख और प्यास प्राणों को ही लगती है, मैं प्राण ही हूं। जब भूख प्यास मुझे लगती ही नहीं तब तृप्ति अतृप्ति क्या बताऊं? स्वस्थता और तृप्ति मन के ही धर्म है। आत्मा इनसे सर्वथा पृथक है। रहने और आने जाने के संबंध में जो पूछा उसका उत्तर सुना। आत्मा आकाश की भांति सर्वगत है। उसका आना जाना नहीं बनता। मैं न आता हूँ न जाता हूँ और न किसी एक स्थान पर रहता ही हूँ। तृप्ति अतृप्ति के हेतु ये सब रस आदि विषय परिवर्तनशील हैं। कभी अतृप्तिकर पदार्थ तृप्तिकर हो जाते हैं और कभी तृप्तिकर अतृप्तिकर हो जाते हैं। अतः विषम स्वभाव पदार्थों पर आस्था मत करो। इनकी ओर से दृष्टि मोड़कर त्रिगुण त्रयस्था और समस्त अनात्म वस्तुओं से ऊपर उठकर अपने आप में स्थिर हो जाओ। ये सब संसारी लोग माया के चक्कर में पड़कर अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। तुम इस माया पर विजय प्राप्त करो। महर्षि ऋभु के इन अमृतमय वचनों को सुनकर निघात उनके चरणों पर गिर पड़े। फिर उन्होंने बतलाया कि मैं तुम्हारा गुरु ऋभु हूँ। निधाग को बड़ी प्रसन्नता हुई। महर्षि चले गए। बहुत दिनों के पश्चात फिर महर्षि ऋभु वहां पधारे। संयोगवश उस दिन वीरपुर नरेश की सवारी निकल रही थी। सड़क पर बड़ी भीड़ थी। निधाग एक और खड़े होकर भीड़ हट जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में ही महर्षि ने उनके पास आकर पूछा, यह भीड़ कैसी है? निधाग ने उत्तर दिया, राजा की सवारी निकलने के कारण भीड़ है। उन्होंने पूछा, तुम तो जानकार जान पड़ते हो, मुझे बताओ इनमें कौन राजा है और कौन दूसरे लोग हैं? निधाग ने कहा, जो इस पर्वत के समान ऊंचे हाथी पर सवार है वे राजा हैं। उनके अतिरिक्त दूसरे लोग हैं। ऋभु ने पूछा, महाराज, मुझे हाथी और राजा का ऐसा लक्षण बताओ कि मैं समझ सकूं कि ऊपर क्या है, नीचे क्या है। यह प्रश्न सुनकर निधाग झपट कर उन पर
सवार हो गया और कहा, देखो मैं राजा की भांति ऊपर हूं, तुम हाथी के समान नीचे हो। अब समझ जाओ राजा और हाथी कौन है। महर्षि रिभु ने बड़ी शांति से कहा, यदि तुम राजा हो और मैं हाथी की भांति स्थित हूं तो बताओ तुम कौन हो और मैं कौन हूं। यह बात सुनते ही निधाग उनके चरणों पर गिर पड़े। वह हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु आप अवश्य ही मेरे गुरुदेव रिभु हैं। आपके समान अद्वैत संस्कार संस्कृत संस्कृत चित्त और किसी का नहीं है, अतः आप अवश्य अवश्य मेरे गुरुदेव हैं। मैंने अनजान में बड़ा अपराध किया। संत स्वभाव का क्षमाशील होते हैं, आप कृपया मुझे क्षमा करें। रिभु ने हंसते हुए कहा, कौन किसका अपराध करता है। यदि एक वृक्ष की दो शाखाएं परस्पर रगड़ जाएं तो उनमें किसका अपराध है। मैंने तुम्हें पहले व्यतिरेक व्यतिरेक मार्ग से आत्मा का उपदेश किया था, उसे तुम भूल गए। अब अन्वय मार्ग से किया है अब अन्वय मार्ग से किया है, इस पर परिनिष्ठित हो जाओ। यदि इन दोनों मार्गों पर विचार करोगे तो संसार में रहकर भी तुम इससे अलिप्त रहोगे। निधाग ने उनकी बड़ी स्तुति की। वे स्वच्छंदतया चले गए। विभु की इस क्षमाशीलता को सुनकर सनकादि गुरुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा के सामने उनकी महिमा गाई और उनका नाम क्षमा का एक अक्षर लेकर रिभुष रिभुष रख दिया। तब से सांप्रदायिक लोग उन्हें ऋषुभूषानंद के नाम से स्मरण करते हैं। इनकी कृपा से निधाग आत्मनिष्ठ हो गए। आज भी महर्षि रिभु हमारे पास न जाने किस रूप में आते होंगे। उन्होंने न जाने निधाग जैसे कितनों को संसार सागर से पार उतारा होगा। महर्षि कश्यप। समस्त लोकों के पितामह भगवान ब्रह्मा ने ही इस चराचर सृष्टि को उत्पन्न किया है। सृष्टि की इच्छा से उन्होंने 6 मानसिक पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु है। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 कन्या का विवाह इनके साथ कर दिया। इनके नाम ये हैं, अदिति, दिति, धनु, काला, धनयु, सिंहिका, क्रोधा, प्रधा, विश्वा, विंता, कपिला, मनु और क्रधु। इन सब की इतनी संतानें हुई कि उन्हीं से यह संपूर्ण सृष्टि भर गई। अदिति ने समस्त देवता तथा 12 आदित्य हुए। सभी दैत्य दिति के पुत्र हुए। धनु के दानव हुए। काला और धनायु के भी दानव ही हुए। सिंहिका से सिंह, व्याघ्र हुए। क्रोधा के क्रोध करने वाले असुर हुए। विंता के गरुड़, अरुण आदि 6 पुत्र हुए। क्रुद्ध के सर्प, नाग आदि हुए। मनु से समस्त मनुष्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार समस्त स्थावर जगम, पशु पक्षी, देवता, दैत्य, मनुष्य, हम सब सगे भाई हैं। एक कश्यप भगवान की ही हम संतान हैं। वृक्ष, पशु, पक्षी हम सब कश्यप गोत्री ही हैं। इन 13 कन्याओं में अदिति भगवान कश्यप की सबसे प्यारी पत्नी थी। इन्हीं से इंद्र आदि समस्त देवता हुए और भगवान वामन ने भी इन्हीं के यहाँ अवतार लिया। इनका तप अनंत है, इनकी भगवत भक्ति अटूट है। ये दंपति भगवान के परम प्रिय हैं। 3 बार भगवान ने इनके घर में अवतार लिया। अदिति और कश्यप के महाताप के प्रभाव से ही जीवों को निर्गुण भगवान के सगुण रूप में दर्शन हो सके।
कस्य अदिति महातप कीना, तीन कहूँ मैं पूर्व भर जीना। भगवान जिनके पुत्र बने उनके विषय में अधिक क्या कहा जा सकता है। भगवान कश्यप की पुराणों में बहुत सी कथाएं हैं। यहाँ इनके संबंध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ये महानुभाव अपने भक्ति बल से भगवान को निर्गुण से सगुण साकार बनाने वाले हैं तथा हम सब जीवों के आदि पिता हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मैं कथा को ही विराम दे रहा हूँ। कल अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे अपन।